गांव के अंदर एक हरी भरी वादी में हसन का छोटा सा घर था। वह एक दीनदार और नेक दिल आदमी था जो हमेशा दूसरों की मदद करता। एक दिन बारिश के मौसम में एक मुसाफिर गांव पहुंचा। वो भीगा हुआ था, थका हुआ था और बहुत भूखा लग रहा था। हसन ने मुसाफिर को अपने घर बुलाया, उसे गर्मा गर्म रोटी खिलाई और साथ दूध भी दिया। फिर साफ सुथरी जगह पर उसके सोने का इंतजाम किया। मुसाफिर सुकून से पूरी रात सोया। सुबह हसन से बोला, अल्लाह तुम्हें इस एहसान का बेहतरीन बदला दे। हसन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये तो मेरा फ़र्ज़ था। मुसाफिर शुक्रिया अदा करके रवाना हो गया, लेकिन जाते हुए उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जैसे वो इस एहसान को हमेशा याद रखेगा। कई साल गुजर गए। हसन की ज़िंदगी में एक बड़ी आजमाइश आ गई। खुश्क साली की वजह से उसकी ज़मीन बंजर हो गई और उसकी तमाम जमा पूंजी ख़त्म हो गई। अब वो खुद एक मुसाफिर की तरह बेसहारा हो चुका था। उसने फैसला किया कि वो किसी शहर जाकर रोजी रोटी कमाएगा। हसन एक बड़े शहर पहुंचा। वह भूखा था, थका हुआ था और किसी पनाह की तलाश में था। अचानक एक बड़ा खूबसूरत महल उसकी नज़र के सामने आया। दरवाजे पर एक बावकार आदमी खड़ा था जो हसन को देखकर मुस्कुराया और अंदर ले गया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही मुसाफिर था जिसकी हसन ने बरसों पहले मदद की थी। मैंने तुम्हारी मेहमाननवाजी कभी नहीं भुलाई। आज तुम मेरे मेहमान हो और जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। हसन की जिंदगी यकदम बदल गई। उस मुसाफिर ने न सिर्फ हसन को अपने घर में जगह दी बल्कि उसे अपने कारोबार में शरीक भी कर लिया। हसन की ईमानदारी और मेहनत की बदौलत कारोबार खूब चमका। कुछ महीनों बाद हसन ने खुशी खुशी कहा, अल्लाह का शुक्र है कि मैं अब फिर से अपने पांव पर खड़ा हूँ। एक दिन हसन ने उस मुसाफिर से कहा, तुमने जो मेरे साथ नेक सलूक किया वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उसने जवाब दिया, ये सब अल्लाह की मर्जी है। हम जो दूसरों के साथ करते हैं वो लौट कर आता है। हसन ने भी नियत कर ली कि वो हमेशा दूसरों की मदद करता रहेगा, क्योंकि एहसान कभी ज़ाया नहीं जाता। ये कहानी हमें सिखाती है कि नेकी कभी रायगा नहीं जाती। जो एहसान हम दूसरों पर करते हैं वो किसी न किसी शक्ल में हमें वापस ज़रूर मिलता है।